हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 90, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। तो यहाँ आपका आंसर होता है आर्टिकल 19। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 25। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 19 का ए। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 का ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 17। तो यहाँ आपका आंसर होता है आर्टिकल 24। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 29। तो यहाँ आपका आंसर होता है आर्टिकल 29। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 54। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 32। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 53। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 76। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 81। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 85। ठीक है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 385। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 385। ठीक है ना। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 106। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 108। ठीक है ना। आगे देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 85। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 108। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 312। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 311, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 315 में किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 320 होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 320 होता है। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 23। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 38 व 39, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 29 व 30, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 29 व 30 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का ए, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 349 या अनुच्छेद 35 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 350 का ए में दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है आर्टिकल अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 के क, अनुच्छेद 43 के क, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 51 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 39 में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 39 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 40 में किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद
29 का बी या अनुच्छेद 39 का सी, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 51 का ए में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52 का ए, अनुच्छेद 50 का ए, या अनुच्छेद 51 का ए, या अनुच्छेद 49 का ए में किया गया है। यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 51 का ए में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 61। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 61 में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53 में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 63 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 73। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 75 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 75 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 139। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 331 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 338 व 338 का ए, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 334 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 338 व 338 का ए में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 346 का फर्स्ट, अनुच्छेद 348 का फर्स्ट, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट या अनुच्छेद 345 का फर्स्ट। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 343 का फर्स्ट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है ना। संघ की भाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन दिया है 352, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 343। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 343 में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 336। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 343 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
भारत के बाहरी आक्रमण तथा अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 352 में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 365 में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 में। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 360 में किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? आपके ऑप्शन है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ, 378 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियाँ। तो यहाँ आपका आंसर होता है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? आपके ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो यहाँ आपका आंसर होता है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 2। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 1 में इसको कहा गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो यहाँ आपका आंसर होता है राज्यों का संघ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 139, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 137 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकर होगी? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 143, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 141 पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 131। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 233, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 248, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन्हें राज्यों के लिए
किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 251। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 252, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 249, ठीक है ना, अनुच्छेद 249। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 249। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 253, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 का एक के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। तो यहाँ आपका आंसर होता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित या भारत संघ राजभाषा। तो यहाँ आपका आंसर होता है संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 356, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 364, 368, 370 या 377। तो यहाँ आपका आंसर होता है 370, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में से संदर्भित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 333, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 1 से 5। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30 या अनुच्छेद 15 से 35। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो यहाँ आपका आंसर होता है अनुच्छेद 17। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। यहाँ आपका आंसर होगा अनुच्छेद 57। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।